हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आश्रमा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सीरीज में। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आपको बताया जा रहा था, आदिकाल जो है हमारा टॉपिक चला हुआ है। आदिकाल में आपको बता दिया था कि आदिकाल में कितने टॉपिक आने वाले हैं। मुख्यतः हमने 5 या 6 के नाम लिए थे। उसमें सबसे पहले सिद्ध साहित्य है, उस पर जो है वो बात हो चुकी थी। लास्ट वीडियो जो हमारी बनी थी, उस वीडियो में साहित्य का एक प्रश्न आपको दिया हुआ था। प्रश्न दिया था कि वह कौन सा इतिहासकार है, साहित्य इतिहासकार है, जिसने अपने साहित्य में जिसने भक्ति काल से ही, वास्तविक रूप में भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। वह कौन सा हिंदी का इतिहासकार है जिसने हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ भक्ति काल से माना है? तो इसका जो जवाब था वो क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको प्रश्न एक दिया जाता है वीडियो के अंत में, तो जरूर उसको सुने और अपना जवाब जरूर दें। तो चलिए, आज हम जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका आदिकाल में नाथ साहित्य पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए, पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य क्या है? उसमें मुख्य प्रवृत्तियां बताई थी आपको। बाह्य आडंबरों का विरोध होना है, मूर्ति पूजा का विरोध था, निर्वाण के लिए स्त्री संसर्ग जो कि महत्वपूर्ण बताया था, अपभ्रंश और देश काल जो भाषा है उसका प्रयोग, दोहा चौपाई शैली का प्रयोग, श्रृंगार एवं शांत अंगिरस है, आपको बता दिया था। इसमें जो श्रृंगार है वो शब्द गलत टाइप हुआ है। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है वो आपको बता दिया है। श्रृंगार इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, श्रृंगार और शांत जो है वो अंगिरस आपने बताना है, ठीक। पंचमकार को अपनाया है, जो सिद्ध थे उन्होंने पंचमकार अपनाया है, और जो नाथ है उन्होंने पंचमकार को नकारा है या अपनाया नहीं है। प्रमुख सिद्ध कौन कौन से हैं? सरप्पा बता दिया था, सरप्पा के बारे में याद रख लेना है, ठीक है। शबरप्पा है, लुयप्पा। सरप्पा के बाद लुयप्पा पर प्रश्न जो है वो बनते रहते हैं, और एक कणहप्पा है। 3 व्यक्ति हैं। इसके बारे में कुछ और चीजें इनके बारे में बताई थी, वो आपको पता होगा। बौद्ध धर्म की शाखा वज्रयान से ही सिद्धों का विकास हुआ है। सिद्धों का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी भारत पड़ा था, और सिद्धों का जो शिक्षा केंद्र है वो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। आज का जो आपका प्रश्न रहेगा वह रहेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये आपके लिए प्रश्न रहेगा। आपने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिए, सिद्धों की कुल संख्या 84 बता दी। सिद्धों में 4 महिला संत भी रही है, वो आपको बता दिया है। सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी है, और इसकी भाषा संध्या या संध्या है। यहाँ तक की चर्चा हो चुकी थी। आज हमने जो शुरू करना है वो करना है नाथ साहित्य। तो चलिए, नाथ साहित्य जो वज्रयान शाखा है, वज्रयान की वाम मार्गी साधना से, वज्रयान मतलब जो बौद्ध धर्म था उसी में हीनयान और महायान, महायान का ही रूप वज्रयान बना, और वज्रयान से ही सिद्ध बने थे। तो जो सिद्ध लोग थे वो वज्रयान शाखा के हैं। ये क्या कह रहे हैं कि वज्रयान की वाम मार्गी साधना, वाम मार्गी साधना जो हम कहते हैं स्त्री से संसर्ग वाली स्थिति, तो वहां जो वाम मार्गी साधना है, स्त्री से संसर्ग वाली स्थिति है, उससे खिन्न होकर, मतलब उनसे अलग होकर कुछ सिद्धों ने, जो कुछ सिद्ध लोग थे, उन्होंने अपना एक अलग मत दिया, और जिससे नाथ पंथ या नाथ साहित्य नाम दिया, ठीक है। अगला एक अपना जो अलग से एक मत दिया, या अपना एक अलग से पंथ चलाया, अपना एक अलग से क्या चलाया? पंथ चलाया, धर्म चलाया, या एक शाखा चलाई, जिसे नाम दिया गया नाथ पंथ। और जो ये नाथ पंथ लोग थे, इन्होंने जो अपने, मतलब इस शाखा की प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य लिखा, उसको क्या नाम दे दिया? नाथ साहित्य नाम दे दिया था। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यहां से प्रश्न आया हुआ है, पहले भी ध्यान रखिएगा। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने जो नाथ हैं, इन्हें सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग योग मार्ग, अवधूत मत इत्यादि नाम दिए हैं। तो क्वेश्चन आता है कि बताएं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग नाम किस शाखा को दिया है, या योग मार्ग शाखा किस शाखा को नाम दिया है, अवधूत मत किस शाखा को नाम दिया? तो ये सारे नाम नाथ साहित्य को इन्होंने दिए हैं,
ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नाथ साहित्य की कोई जो मुख्य प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां मतलब आपको बता दिया था विशेषताएं। तो नाथ पंथ की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं उस पर बात करेंगे। हमने सिद्धों की भी पढ़ ली थी, अब पढ़ेंगे नाथ की। तो नाथ के बारे में बात कर रहे हैं। वाम मार्गी साधना का विरोध, ठीक है। वाम मार्गी साधना जो हमने बात की स्त्री संसर्ग वाली, तो वाम मार्गी साधना का विरोध किया या सिद्धों का विरोध किया, सिद्ध मत का विरोध किया और गुरु की महत्ता पर बल दिया, गुरु को महत्व दिया, ठीक है। गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर भाव, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि नाथ साहित्य की निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं है या है। तो गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर भाव, ये भी जो है वो नाथ साहित्य की एक प्रवृत्ति रही है। पंचमकार का विरोध, ध्यान रखना है, जो आपका सिद्ध साहित्य था उन्होंने पंचमकार को अपनाया है। पंचमकार मतलब ऐसे कुछ कारक जो म से शुरू हो रहे थे, जैसे मत्स्य एक हो गया, मदिरा दो हो गया, मत्स्य मदिरा मांस, मत्स्य मदिरा मांस मैथुन, ठीक है। मैथुन मतलब स्त्री संसर्ग जो है, देख लीजिएगा मैथुन में थ में बड़े की मात्रा या छोटे की, बड़े की आनी चाहिए मैथुन, और एक रहेगा मुद्रा। ये पांच मकार है। कौन कौन से मकार बता दिए आपको? पंच मकार, पांच मकार, मत्स्य मदिरा मांस मैथुन और मुद्रा, ये पांच मकार हैं। सिद्धों ने इनको अपनाया है और नाथ ने इनका विरोध किया है, ठीक। चलिए अगला क्या कह रहे हैं, हठ योग पर बल, ध्यान रखिएगा हठ योग, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। हठ, ह सूर्य ठ चंद्रमा, इन्हीं के योग से बना है हठ, ठीक है। और ये नाथ की प्रवृत्ति है। हठ योग के जो प्रवर्तक हैं, वो हठ योग के प्रवर्तक किससे माना जाता है? गोरखनाथ जी को माना जाता है। उसके बाद है वेद शास्त्रों का विरोध, ठीक है। वेद शास्त्रों का विरोध तो सिद्धों ने भी किया है, नाथ ने भी किया है, जैन ने भी किया है। मुख्य रूप से ये तीनों माने जाते हैं वैसे, जिन्होंने वेद शास्त्र का विरोध किया है, ठीक। शायद इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको क्या कहते हैं, ये साहित्यिक श्रेणी में नहीं आने चाहिए, क्योंकि इन्होंने केवल और केवल दूसरे धर्म का कटाक्ष किया है, अपने धर्म को अपना ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया है। इसीलिए सिद्ध, नाथ और जैन को इन्होंने साहित्यिक श्रेणी से बाहर रखा था। अगला है ब्रह्मचर्य जीवन का जो है उस पर बल दिया है। ब्रह्मचर्य जीवन पर क्या दिया है? बल दिया है, ये भी इनकी प्रवृत्ति में आएगा। वाम मार्गी साधना का विरोध, पहली विशेषता गुरु की महत्ता, दूसरी विशेषता गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर भाव, पंचमकार का विरोध, हठ योग पर बल, वेद शास्त्र का विरोध, ब्रह्मचर्य जीवन पर बल। अब इसमें आपने कुछ चीजें ऐसी है जो ध्यान रखनी है। गुरु की महत्ता सिद्धों में भी है, नाथ में भी है, ठीक है। दूसरा, वेद शास्त्रों का विरोध सिद्धों में भी है, नाथ में भी है। बाह्य आडंबरों का विरोध सिद्धों में भी है, नाथ में भी है। मूर्ति पूजा का विरोध सिद्धों में भी है, नाथ में भी है, ठीक है। गृहस्थ जीवन के प्रति भाव इनका अलग है, पंचमकार का विरोध है वहां अपनाया है। हठ योग पर बल ये केवल नाथ में आएगा, ब्रह्मचर्य जीवन पर बल ये भी नाथ में ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख जो नाथ हैं, नाथों की संख्या कितनी बतानी है? 9, और सिद्धों की कितनी बताई थी? 84, ध्यान रखिएगा। अब है प्रमुख नाथ और उनका साहित्य। मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंद्र नाथ जिनको कहते हैं, इनका जो जन्म है वो असम के कामरूप में एक मछुआ परिवार में हुआ था। मछली पालन वाले जो हैं, मछली पकड़ने वाले जो हैं, उन परिवार में इनका जन्म हुआ था, असम के कामरूप में। किसका? मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंद्र नाथ का, ठीक। आगे कह रहे हैं कि जो इनका नाम है, मत्स्येंद्र नाथ के अन्य नाम मीननाथ, मीनपाल, मच्छेंद्र नाथ, ठीक है। ये इनके भिन्न नाम है, अलग अलग नाम है। इनकी रचना कोल ज्ञान निर्णय बहुत बार पूछी गई रचना है, ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। रचना पूछी जाती है, कोल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? कुलानंद ज्ञानकारी का, इन्हीं की रचना है। कई जगह सारी का लिखा होता है, वैसे ज्ञानकारी का है।
चलिए आगे बढ़िए। इनका वास्तविक नाम, ये भी पूछा जाता है। दो क्वेश्चन है जो आपको याद, 2 से 3 क्वेश्चन जो आपको याद रखने। एक तो इनका भिन्न नाम, एक इनकी कोल ज्ञान निर्णय जो रचना है, और एक इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है या मूल नाम पूछा जाता है। तो 3 क्वेश्चन आपने यहाँ से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़िए। अगले हैं गोरखनाथ जी। गोरखनाथ यह नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। यह नाथ संप्रदाय के क्या हैं? प्रवर्तक हैं। ध्यान रखिएगा, या कह रहे हैं यदि आपसे पूछ ले आदिनाथ किसे कहा जाता है, आदिनाथ, तो आदिनाथ किसको किसको कहा जाता है? जो ये नाथ पंथ हैं ये आदिनाथ शिव को मानते हैं। तो आदिनाथ कौन होंगे? शिव होंगे। नाथ, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक या नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन होंगे? गोरखनाथ। आदिनाथ किसे कहेंगे? शिव को। अगर शिव ऑप्शन में नहीं है और आदिनाथ पूछ रहे तो गोरखनाथ ही बताना है। यहाँ पूछ रहे हैं नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। वहां मच्छंद्रनाथ भी होगा, लेकिन आप किसको बताएंगे? गोरखनाथ को बताएंगे। गोरखनाथ का समय विद्वानों के द्वारा अलग अलग बताया गया है। यहां से क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा क्या समय है। गोरखनाथ का समय राहुल संकृत यायन के अनुसार क्या है? 845 ईस्वी। पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार 11वीं शताब्दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा द्वारा 13वीं शताब्दी जो है वो माना जाता है। लगभग इनका जो है वो 13वीं शताब्दी ही मानते हैं, लेकिन अलग अलग मत है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा कि इसके अनुसार कौन सा मत है। इनमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक तो आपके राहुल संकृतयान है, या पीताम्बर दत्त बड़तवाल है जिन्होंने इस पर अध्ययन किया है, और या शुक्ल जी हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 4 ही हैं, अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए उसके बाद आपने गोरखनाथ की रचनाओं के बारे में भी बात रखनी है। अगर आपसे पूछ ले गोरखनाथ की रचनाएं कितनी है तो आप संख्या बताएंगे 40, सर्वमान्य है जो। लेकिन पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने 14 मानी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 28 मानी है, और जो सर्वमान्य है वो आपने कितनी बतानी है? 40 माननी है। हालांकि वैसे नहीं पूछी जाती है, लेकिन एक बार क्वेश्चन डाला होता, शायद पीएचडी एंट्रेंस में डाला होता कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ की रचनाएं कितनी है, तो आप बताएंगे 28, और सर्वमान्य कितनी बता देनी है? 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1930 में इनकी रचनाओं का जो संपादन है वो पीताम्बर दत्त बड़तवाल द्वारा किस नाम से किया गया? गोरखबानी नाम से किया गया। तो आपने ये जरूर ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि बताएं गोरखबानी किसकी रचना है, तो गोरखबानी रचना होगी पीताम्बर दत्त बड़तवाल की। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बताएं गोरखबानी रचना में किसकी रचनाएं संकलित है, गोरखबानी में किसकी रचनाएं संकलित है, तो गोरखनाथ की रचनाएं संकलित होगी। और किसकी रचना है, तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल की है। कब प्रकाशित हुई? तो 1930 में ये लिखी गई थी। चलिए उसके बाद अगला जो बनेगा वो बनेगा कि एक स्टेटमेंट थी हजारी प्रसाद द्विवेदी की गोरखनाथ के संदर्भ में, कि गोरखनाथ इनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी, किसकी? गोरखनाथ की, कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है इनका रूपाख्यान और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव। कि इनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी रही है, वीक पॉइंट रहा है, वो क्या रहा है कि रूपाख्यान। एक तो श्रृंगार जो है, श्रृंगार रस का जो प्रयोग है वो बहुत कम किया है, इसका विरोध किया है, और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव, गृहस्थ गृहस्थ जो जीवन जीते हैं उसके प्रति इनका अनादर रहा है, अनादर भाव दिखा है ना। कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो नाथ साहित्य है वो नारी विरोधी रहा है। श्रृंगार तो स्वतः ही है, फिर उसका विरोध किया जाएगा। एक अगली स्टेटमेंट है तुलसीदास की, एक पंक्ति कहते हैं गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। कि गोरख ने जोग जगाया, जोग मतलब योग के माध्यम से जो है गोरखनाथ हैं वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं योग के माध्यम से। हठ योग जिसकी हम बात करते हैं, हठ योग भी बना है। इंगला और पीड़ा जैसी जो नाड़ियां हैं उनमें श्वास संचरण होता है, उनमें नियंत्रण किया जाता है, तब जाके हम ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा योग के माध्यम से वो चाहते हैं। तो इसी संदर्भ में तुलसीदास ने कहा था कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, लोगों के मन से भक्ति को हटा रहे हैं और जोग को महत्व दे रहे हैं, योग को महत्व दे रहे हैं। ऐसी स्टेटमेंट किसकी है? तुलसीदास जी की। अगला है नाथ संप्रदाय के बारे में कुछ अन्य बातें।
क्या कह रहे हैं, पहला है नाथ संप्रदाय में आदिनाथ कौन है, शिव है, ये चर्चा हो चुकी है। यह संप्रदाय नारी की निंदा करने वाला है, ये बात भी हो चुकी है। नाथों की संख्या कितनी बतानी है, 9, ये भी बता दी है। कुछ नाथ ऐसे हैं जो सिद्धों में भी और नाथ में भी, दोनों में गिने जाएंगे। सिद्ध और नाथ दोनों में गिने जाने वाले जो नाथ हैं वो कौन कौन है, नागार्जुन, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जालंधर नाथ। ठीक है, मतलब पहले सिद्ध थे फिर नाथ में तब्दील हो गए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो नाथ ही रहे सदाबहार, मतलब जो पहले से ही नाथ में ही जो है जिन्होंने दीक्षा ली है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिद्ध भी रहे हैं, नाथ भी रहे हैं। वो 4 हैं, नागार्जुन, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ और जालंधर नाथ। गोरक्षनाथ जो है वो गोरख का ही एक अन्य नाम माना जाता है। नाथों का समय क्या बताएंगे, 12वीं से 14वीं शताब्दी, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। रामकुमार वर्मा के अनुसार जो नाथों का समय है वो 12वीं शताब्दी का चरमोत्कर्ष काल माना गया है, कि इन्होंने नाथों का जो चरमोत्कर्ष काल क्या माना है, वो 12वीं शताब्दी माना है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी। आज की वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया हुआ था, वो आपने जरूर ध्यान रखना है। और प्रश्न क्या दिया हुआ था कि जो आपके सिद्ध साहित्य हैं या जो सिद्ध आपका मत था, उनका एक शिक्षा केंद्र बताया था, 2, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वो आपने बताना है। चलिए, और अगली जो वीडियो होगी हमारी वो होगी जैन साहित्य को लेके। जब अगली साहित्य की क्लास होगी तो उसमें हम जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। और जो आपने ये प्रश्न है वो कमेंट के माध्यम से बताना है। दोनों चीजें बतानी है, एक तो स्थापना कब हुई और स्थापना किसके द्वारा की गई, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। ठीक है।